इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। उनकी उम्र भी 2 महीने की है और ऐसी बातें महात्मा के सामने उस बहू ने कह दी और महात्मा सुन रहे थे, बहू भी सुन रही थी और बहू के साथ में जो भी लोग खड़े थे, घर परिवार के लोग, वो भी सुन रहे थे। अब सासू तो सासू ही होती है, नहीं समझ में आया? समझदार हो तो शायद शांत रह जाएं, जिन्होंने समझ लिया हो कि बहू क्या कह रही है, और अगर नहीं हो तो फिर ऐसा लगता है कि बहू ने मेरा अपमान कर दिया महात्मा के सामने। चाहे वो चेलना हो चाहे और कोई हो, सबके साथ में यही होता है। महात्मा ने पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो उसने अपनी उम्र तो बता दी और पति के लिए कहती है कि अभी तो वो पैदा ही नहीं हुए। तो सासू मां को बड़ा बुरा लगा कि तू कैसा बोलती है अपने पति के लिए, और तूने मेरी उम्र केवल 1 महीना बताई, अपने पिताजी की उम्र तूने 2 महीने बताई, तू इतनी बड़ी हो गई कि अपनी उम्र 5 साल की बता रही थी। तो जब ये सब वातावरण बनने लग गया और परेशानी खड़ी हो गई, तो उस बहू ने कहा कि आप ही महाराज से जाकर के पूछ लो, महात्मा से जाकर के पूछ लो कि हमने सही बोला कि नहीं बोला। तो सब लोग इकट्ठे होकर के महात्मा के पास पहुंच गए और कहने लगे, बताओ ये बहू क्या ऊटपटांग बोलती रहती है, और आप उसको आशीर्वाद दे करके आ गए, आप उसको अच्छा सा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दे करके आ गए, और बाकी के लोगों की तरफ आपने देखा भी नहीं। तो महात्मा कहते हैं, देखो तुम्हारी बहू ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा था, आप समझ नहीं पाए। उसका कहना यह था कि मेरी उम्र 5 साल की इसलिए है कि 5 साल पहले मैंने कुछ जीवन पर्यंत के लिए कुछ ऐसे नियम लिए थे जिसके कारण से मेरे जीवन की सार्थकता बन रही है। मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगी, मैं अंडा मांस शराब का सेवन नहीं करूंगी, ये नियम उसने 5 साल पहले लिए थे, इसलिए उसने कहा मेरी उम्र 5 साल की। उसके पति ने तो अभी कोई नियम लिया ही नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मेरे पति की अभी उत्पत्ति नहीं हुई है, अभी जन्म ही नहीं हुआ है। और उसकी सासू मां ने भी 1 महीने पहले ही कुछ व्रत लिए हैं, उसके पिता ने भी 2 महीने पहले कुछ व्रत लिए हैं, इसलिए उसने कहा कि इनकी उम्र 1 महीना है, 2 महीना है। वास्तव में आदमी की उम्र उतनी होती है जितना वह संयम के साथ जीना प्रारंभ करता है और जितना संयम से जी पाता है। असंयम की क्या उम्र गिनना, असंयम की उम्र तो अनंत काल से चली आ रही है। अनंत काल से यह जीव हमेशा असंयम ही रहा है। इसलिए जहां से संयम शुरू हो, सेल्फ कंट्रोल जहां से शुरू होता है, जहां से हम अपने आप पर कंट्रोलिंग करना शुरू करते हैं, संयम जहां से शुरू होता है, जीवन की सार्थकता वहां से बनती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन जहां से शुरू होता है, जीवन की सार्थकता वहां से बनती है। और यही जीवन चल रहा है राजा श्रेणिक का और चेलना का। श्रेणिक ने चेलना के कहने पर उसे यह कह दिया कि आपको जो भी धर्म ध्यान करना है, आपको अपने तरीके से जो भी जैन धर्म का आराधना करना है वो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेलना ने क्या किया, खुश होकर के अच्छे ढंग से उसने जिन मंदिर अपने ही महल में स्थापित करवा लिया, रोजाना जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति सबके साथ में ले करके, तुम भी चलो तुम भी चलो, सबके साथ में ले करके उसने जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति से सबको जोड़ दिया। जब देखो तब आज ये पूजा होनी है, आज ये विधान होना है, आज इन भगवान का नाम लेना है, आज इन भगवान की जाप करना है, इनका विधान करना है। आए दिन पूजा विधान और भक्ति के माहौल से उस राजमहल में जैन धर्म की भावनाएं पूरे राजमहल में फैलने लग गई। एक स्त्री भी अगर जागृत हो जाती है तो पूरे परिवार को भी संभाल लेती है और पूरी समाज को भी संभाल सकती है। एक स्त्री के अंदर अगर धर्म की दृढ़ भावना आ जाती है तो वो सबके अंदर धीरे 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 करके वो भावना पैदा कर देती है। लेकिन होनी चाहिए वो भावना भीतर की दृढ़ श्रद्धा के साथ में। राजमहल के अंदर
जैन धर्म की बातें नहीं होती थी, अब हर कोई तीर्थंकरों की बातें करने लग गया, हर कोई नमोकार पढ़ने लग गया, हर कोई जिनेंद्र भगवान के गुणगान गाने लग गया, हर कोई आपस में जय जिनेंद्र करने लग गया। और जब इस तरह की प्रभावना चारों ओर दिखने लग गई तो वहां पर जो राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध उपासक, बौद्ध गुरु वहां पर आया जाया करते थे। मगध सम्राट का वह राजगृही का नगर था और वहां पर वह उनकी राजधानी हुआ करती थी और वहां पर अनेक बौद्ध लोग वहां आया जाया करते थे। जब उन्हें पता पड़ा कि राजा के घर में माहौल बिगड़ रहा है और राजा पहले बौद्ध था, जब से चेलना रानी आई है तब से माहौल पूरा जैन धर्म का हो रहा है, तो उन बौद्ध भिक्षुओं को चिंता पड़ गई और वो राजा के पास में आए, देखा, सुना, पूछा और राजा से बातचीत की। राजन, आप तो बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, आपके राज्य में तो बौद्ध धर्म का बोलबाला था, अब ये धीरे धीरे ये बोलबाला कम क्यों हो रहा है? ये धीरे धीरे जैन धर्म की बात कहां से आने लग गई? आप राजा हो, आप जैसा कहोगे वैसा होना चाहिए। आपके राज्य में आपके बौद्ध धर्म के होते हुए भी आप स्वयं बौद्ध को मानते हो, फिर ये जैनत्व की बात कहां से आ गई? राजा नहीं, अच्छा नहीं हो रहा। राजा कहते हैं, मैं क्या करूं? वो रानी चेलना है, उसको मैंने धर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है और वो जिस तरह से भी अपना धर्म करती है उसकी प्रभावना से प्रभावित होकर के जो लोग भी जिस तरह से भी समझ रहे हैं, मान रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, हो रहा है। मैं उससे अब मना करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैंने उसके लिए स्वयं स्वीकृति दी है। और जब तक उसके लिए ऐसा नहीं हो रहा था, वो रुग्ण होती चली जा रही थी, वो अप्रसन्न रहती थी। और जब से वो ऐसा करने लगी, वो प्रसन्न रह रही है, मेरी रानी है तो मुझे अपनी रानी को प्रसन्न रखना पहला जरूरी है। अब वो जैन धर्म कर रही है, बौद्ध धर्म कर रही है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा धर्म क्या है वो मुझे पता है, मैं बौद्ध हूं। लेकिन अब वो अपना धर्म अपने तरीके से पालन कर रही है, तो अब उसे मैं तो नहीं समझा सकता। अगर आप अपने आप को समर्थ समझें तो मैं आपके लिए इतनी अनुमति दे सकता हूं कि आप उसके पास में चले जाएं और उसे समझा दें, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनेक बौद्ध भिक्षु एक साथ इकट्ठे होकर के और रानी चेलना के पास गए। वहां पहुंचने के उपरांत रानी से कहा, रानी ये आप क्या कर रही हैं? आपको पता नहीं है दुनिया में एक ही श्रेष्ठ धर्म है जिसमें 4 आर्य सत्य बताए जाते हैं। दुख है, दुख की मुक्ति का उपाय है। ये उपाय अगर कहीं पर भी है संसार से दुख से मुक्ति का उपाय, तो केवल बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म ही एकमात्र पवित्र धर्म है और इसी धर्म का जो आलंबन लेता है उसी को सुख मिलता है, ये महात्मा बुद्ध ने कहा है। इसलिए आपको इसी धर्म की आराधना करनी चाहिए। ये आप कहां जैन धर्म की आराधना में पड़ गई, जिनके साधु नग्न होते हैं, फकीरों की तरह घूमते रहते हैं, जिनके पास ना वस्त्र होते हैं, ना भोजन की कोई उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, घरों घरों घूमते रहते हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो उपवास कर लेते हैं। उपवास कर लिया तो उनकी बुद्धि तो कुछ काम करती नहीं है, बुद्धिहीन विवेकहीन बेचारे कहीं भी बैठे बैठे उपवास करते करते सल्लेखना कर जाते हैं। ये सिखाया है महावीर ने। उपवास से शरीर सुखा लो, शरीर सूख जाए तो सल्लेखना कर जो, मर जाओ चले जाओ, बस इसका नाम धर्म है। ये जैन धर्म बता रखा है। आप कौन से धर्म के चक्कर में पड़ी हो? कैसे नग्न साधु होते हैं, मैले कुचेले, ना कभी नहाते हैं, ना कभी धोते हैं, ना कभी बाल अपने उचेलते हैं, ना कभी तेल लगाते हैं, ना साबुन लगाते हैं, और आप ऐसे गंदे साधुओं की उपासना में लग गई। ऐसा महावीर भगवान ने धर्म बताया। अरे उससे अच्छा धर्म ये गौतम बुद्ध ने बताया था, जिस धर्म के उपासक हम ये भिक्षु देखो कितनी संख्या में यहां घूम रहे हैं, और ये सब परम ज्ञानी हैं। इतने ज्ञानी हैं कि इनसे कोई वाद विवाद भी नहीं कर सकता है।
हम सबके अंदर भविष्य भी दिखाई देता है। त्रिकालदर्शी हमारे आचार्य हैं और वो आचार्य भी हमारे साथ में आए हुए हैं। जब रानी चेलना ने उनकी ऐसी गर्व से बड़ी हुई बातें सुनी तो वो शांत रही, इस बात को लेकर के कि आपको अपने धर्म और अपने धर्म आचार्यों का, अपने धर्म के साधुओं पर इतना गर्व है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं कि आप त्रिकालदर्शी हैं, परम ज्ञानी हैं। तो वो रानी शांत रह गई, कहने लगी बहुत अच्छा, हम आपको त्रिकालदर्शी मानते हैं और हम आपके लिए ये प्रार्थना करते हैं कि कल आप हमारे घर में अपने अन्य और भी बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के आना और अपने बड़े बौद्ध आचार्यों को लेकर के आना जो त्रिकालदर्शी हों। त्रिकालदर्शी समझते हो माने? भूत भविष्यत वर्तमान तीनों को देखने वाले ऐसे ज्ञानी, ऐसे प्रत्यक्षदर्शी तुम्हारे यहां अगर साधु हैं तो उन्हें लेकर के आना। कल सबके लिए हमारे यहां पर आतिथ्य स्वीकार करने के लिए उनसे निवेदन करना और सबका भोजन यहीं पर होगा, इसी राजमहल में होगा। क्यों कहना पड़ा रानी को? समझदार आदमी कभी अपने धर्म का दूसरे पर आरोपण करके उसे थोपना नहीं चाहता है। भगवान महावीर की शिक्षाओं में अनेकांतवाद की ये शिक्षा भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अनेकांतवाद की इस शिक्षा में कोई भी जैन आपने कभी भी जीवन में देखा हो, इतिहास में पढ़ा हो, किसी भी जैन ने जबरदस्ती किसी पर अपना धर्म नहीं थोपा। जैन ने कभी भी किसी के लिए जबरदस्ती करके अपने धर्म का धर्मांतरण किसी का नहीं करवाया। जैन एक वो धर्म है जिसका आचरण देख करके, जिसका चरित्र देख करके, जिसका ज्ञान देख करके, जिसकी श्रद्धा देख करके आदमी अपने आप उस जैन धर्म को स्वीकार करने लग जाता है। हमें किसी धर्मांतरण की जरूरत नहीं होती। सबसे नासमझ आदमी वो कहलाता है जो किसी पर जबरदस्ती अपना धर्म थोपता है। जब आपने कभी रानी चेलना की ये कहानी सुनी हो तो शायद आपको लगने लगा हो कि रानी चेलना ने गलत किया, बौद्ध भिक्षुओं का साथ में गलत किया, अपमान किया। जो वो आगे आपने वो कहानी सुनी हो तो जो आगे आने वाली है, लेकिन उसने ये क्यों किया? वो अपना धर्म कर रही है। बौद्ध भिक्षुओं ने आकर के उसे चैलेंज दिया। जब कोई किसी धर्म का उपासक हो और आप उसके धर्म के अपने उन आराध्य की निंदा करें तो फिर वह कायर बनकर के, शांत बनकर के वो व्यक्ति रह नहीं सकता जिसके अंदर उन आराध्य के प्रति आस्था होगी। उन बौद्ध भिक्षुओं ने जैन साधुओं की निंदा की। ये नग्न होते हैं, अज्ञानी होते हैं, पशुओं की तरह घूमते रहते हैं। क्या नग्न होने से ही मोक्ष मिलता है? नग्न तो पशु भी होते हैं। उदाहरण तो सब देना जानते हैं। खाने पीने को नहीं मिलता है इसलिए घरों घरों में घूमते हैं। किसी के यहां मिल गया तो भोजन कर लेते हैं, नहीं मिला तो उपवास कर लेते हैं। उपवास हो गया तो अपने आप को तपस्वी कहने लग जाते हैं। मैं उपवास कर लिया, तपस्वी हो गया। एक उपवास हो गया, दो उपवास हो गए, शरीर क्षीण हो गया, धीरे धीरे शरीर बिल्कुल नष्ट हो गया तो कह देते हैं हम सल्लेखना करने बैठ गए। इसको भी वो तपस्या कह देते हैं, बहुत बड़ा व्रत कह देते हैं। ये सब महावीर ने पूरा कष्टमय जीवन जीने की पद्धति बताई है। जो यहां पर कष्ट में है वो भला दूसरे जन्म में कैसे सुखमय जीवन जी सकेगा? जिसको यहां कष्ट है उसको अगले जन्म में भी कष्ट मिलता है। जो यहां पर सुख से जीवन जिएगा वही अगले जन्म में सुख से जीवन जिएगा। इसलिए रानी ये बात समझ लो, जैन धर्म में कोई भी सुख की बात नहीं है। ना इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में सुख मिलता है। ये सिर्फ ढोंग है, दिखावा है। राजा बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, आप उनकी रानी हैं, तो आपको भी बुद्ध भिक्षुओं का ही सम्मान करना चाहिए, उन्हीं के आश्रम में आना चाहिए, उन्हीं की बातों को सुनना चाहिए और आपको भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सब सुनने के बाद में रानी चेलना ने अपने मन में ये निर्णय लिया
कि आप अगर अपने बौद्ध भिक्षुओं को परम ज्ञानी कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं, तो कल मैं उनको भोजन पर आमंत्रण करने के लिए बुला रही हूं, आना। ये जो दंभ देखने को मिला, उसके कारण से उसने उन बौद्ध भिक्षुओं को अपने यहां पर बुलाया, और दूसरे दिन सब बौद्ध भिक्षु अपने बड़े बड़े धर्म आचार्यों को लेकर के वहां पहुंच गए। सबके सामने अच्छा व्यंजन परोसे गए, बढ़िया। खाने में तो सभी निष्णात होते हैं, कुशल होते हैं। राजमहल में पहुंचने के बाद में अच्छे रसीले भोजन मिले, इससे बढ़कर के सुखद दिन और क्या हो सकता है। तो सबने बढ़िया जायकेदार अच्छा भोजन किया, और भोजन करते करते रानी ने क्या किया कि सबकी जो पादुकाएं बाहर उतरी थीं, उन सबकी एक एक पादुका को लेकर के उसने एक व्यक्ति से कहकर के उन सब पादुकाओं को बुलाया, और सबके इतना अच्छा चूरा बनवाया कि चूरे को बिल्कुल मसाले के साथ में मिला करके अच्छा बढ़िया उन्हें भोजन करने के बाद में जब रायता पिलाया जाता ना, पिया है कभी आपने रायता? भोजन के बाद ही पिलाया जाता है। आजकल तो कुछ होता ही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? अरे पहले की जब जौनार हुआ करती थी, पंक्तिबद्ध बैठ करके जब लोग भोजन किया करते थे, तो पहले तो अच्छा बढ़िया बढ़िया पूड़ी, हलवा, रसगुल्ला, सब बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाता था। फिर लास्ट में जो है रायता आता था। रायता किसके लिए? जो भोजन आपने किया है वो सारा का सारा बढ़िया, हाँ, डाइजेस्ट होने के लिए बढ़िया रायता आता था। तो बस उसने उस लास्ट में अच्छा जायकेदार रायता बनाया मसाले का, और सारे मसाले के अंदर उसने उनकी एक एक पादुका का उसने अच्छा बढ़िया चूरमा बना करके उसी मसाले की तरह मिला करके उनको पिलवा दिया। अब ये उसने कर दिया, आपको लगेगा कि उसने गलत किया। पहली बार अगर कोई वास्तव में इस इतिहास को पढ़ेगा तो रानी चेलना से कहेगा कि उसने गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने भी जब पहली बार पढ़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया। अब इतिहास की सत्य घटना है, जब सभी आचार्यों ने कहा है तो हमें भी कहने में क्या बुराई है। लेकिन अगर हम किसी के मनोभाव को देखें तो उसका मनोभाव क्या था। ये जो दंभ दे रहे थे, निंदा एक तरफ है, चलो ठीक है, आपने जैन साधुओं की निंदा की, उनको ढोंगी कहा, पशु कहा, उसने सब सुन लिया। उसके अंदर उसकी आस्था को क्या ठेस लगी, उसने कुछ भी व्यक्त नहीं किया, उसने शांति से वो कड़वा घूंट पी लिया। लेकिन जो आप अपने लिए दंभ दे रहे थे कि मैं ये मेरे धर्माचार्य परम ज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, उसने इस बात के लिए वो परीक्षा की। तुम्हारे साधु त्रिकालदर्शी हैं, तुम अपने आप को सर्वज्ञ कहते हो, परम ज्ञानी कहते हो, चलो कल आना मेरे यहां पर भोजन करने के लिए। इसलिए उसने उसको बुलाया। और जब भोजन करने के बाद में सब लोग प्रस्थान करने लगे तो सबकी एक एक पादुका गायब। अब जब सबने एक दूसरे की तरफ देखा, यार सबकी एक एक पादुका गायब है, तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हड़कंप मच गया। सब एक दूसरे से कहने लगे कुछ ना कुछ अब जो है मेरे साथ गलत हुआ है और अपनी परीक्षा ली गई है। अब ये पादुका कहां है पूछा गया, तो रानी ने कहा आप लोग त्रिकालदर्शी हैं, अगर आपको दिखाई दे तो आप बता सकते हैं कि आपकी पादुकाएं कहां छुपी रखी हैं, कहां हैं। उन्होंने चारों तरफ देख लिया, घर के चारों तरफ, बाहर, लॉन में, इधर उधर सब जगह ढूंढ लिया, और ढूंढने के बावजूद भी किसी भी साधक को, बिच्छू को कुछ नहीं मिला। फिर वो आकर के इस रानी के पास, देखो रानी बहुत हो गया, अब जरूर ये बता दो मेरी पादुका कहां है। सब लोगों की पादुका गायब है, ये बहुत बड़ा अपमान है, ये जरूर बताना पड़ेगा ये सबकी पादुकाएं कहां चली गई। तब रानी ने कहा आप सबकी पादुकाएं आपके ही पास में है। किसके पास में? आपके ही पास में है। फिर और ज्यादा वो भौचक के रह गए कि मेरे ही पास में, कहां मेरे पास में। फिर उनको धीरे धीरे ये समझ आया कि ये रानी बता नहीं रही है और सिर्फ एक ही बात बोल रही है, आपकी पादुकाएं आपके ही पास में है, आप देख लो। तब उन्हें स्वतः संज्ञान में आया, जरूर इसने मेरे साथ, हम लोगों के साथ में कुछ गड़बड़
कर दिए। और फिर उस समय पर उन धर्माचार्यों ने कहा, जब ये कह रही है अपने पास में है तो इसका मतलब और कुछ नहीं हो सकता है, अपने पास में तो इसका ही भोजन है, अपने पास में केवल अपना भोजन है, माने इसने भोजन के साथ ही वो पादुकाओं का चूरमा मिला के पिला दिया, ऐसा लगता है। और फिर उन बौद्ध भिक्षुओं ने सारी उल्टी कर दी उस समय पर, और उल्टी करके फिर उसमें देखा कि वास्तव में उसमें ऐसे एक कण हैं, जो ये कण बताते हैं कि ये सब उसी अपनी पादुका के ही ये कण हैं। और ये बात पूरे राजमहल में आग की तरह फैल गई, राजा के पास तक ये बात पहुंच गई। रानी चेलना ने बौद्ध भिक्षुओं का अपमान किया, उनकी परीक्षा लेकर के उनका निरादर किया। और ये बात जब राजा श्रेणिक के पास पहुंची तो राजा श्रेणिक को भी अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने रानी से कहा, रानी चेलना से कहा, देखो रानी, अभी तक तुमने जो अपना धर्म किया था वो सब अच्छा था, लेकिन तुमने आज जो किया है ये बात आज मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने बौद्ध गुरुओं का अपमान करके मेरा अपमान किया, मेरी आस्था को ठेस पहुंचाई। तो रानी चुप रही। सुन रही हो रानियों? चुप रहना भी एक बहुत बड़ा गुण है। तुरंत सफाई नहीं देना, तुरंत उत्तेजित नहीं होना। अगर राजा उस समय पर किसी तरह से अपने मन में क्रोध उत्पन्न कर रहा है तो उसको शांति से सुन लेना, और वह उस समय पर शांत रह करके राजा से कुछ नहीं बोली, और उसने इतना ही कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, इन्होंने ही अपने घमंड में, अपने दंभ में हमारे सामने कहा था कि हम परम ज्ञानी हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हमने केवल उनकी परीक्षा करने के लिए ऐसा कार्य किया, मेरा और उसके पीछे इनका अपमान करने का कोई भाव नहीं है। लेकिन राजा ने कहा, नहीं, तुमने अपमान तो इनका कर दिया, उन्हीं की पादुकाएं आपने उन्हीं को खिला दी, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। कोई ऊपर से मार देता तो फिर भी इतना अपमान नहीं होता, आपने उन्हीं की पादुकाएं उन्हीं को खिला दी, ये तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। तो रानी कहती है, मेरा अपमान करने का भाव नहीं, मैं किसी भी साधु का कभी अपमान नहीं करती। इन्होंने अपमान के वचन बोले मेरे साधुओं के लिए, निर्ग्रंथता के लिए इन्होंने अपमान के वचन बोले, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन इन्होंने जब ये दंभ दिखाया कि हम त्रिकालदर्शी हैं, तो हमने उसकी परीक्षा करने के लिए ऐसा किया कि क्या ये वास्तव में त्रिकालदर्शी हैं। और जब कोई भी उसमें त्रिकालदर्शी नहीं मिला, सब अपनी आंख नाक सब नीची करके वहां से निकल गए, तो सबके अंदर एक अपमान का भाव तो भीतर से पैदा हो गया, और सबके अंदर एक भीतर से एक ऐसा भाव पैदा हो गया कि इसका भी बदला कभी ना कभी लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? साधु ही अगर बदला लेने की सोचने लग जाए तो फिर साधुता कहां बचेगी दुनिया में। ये अंतर आपको समझ में आएगा जैन साधु और अन्य साधुओं के बीच का अंतर देख करके। और ये उस समय के विवाद हैं जब बौद्ध धर्म भी अपनी चरम पर था, जैन धर्म भी अपने चरम पर था, लेकिन जहां जैसे साधुओं का प्रभाव पड़ जाता था वहां के राजा लोग उस तरह से उस धर्म को स्वीकार कर लेते थे, उसके प्रभाव में आ जाते थे। और देखो, एक घर में, एक राज्य में एक राजा बौद्ध है और रानी स्त्री होकर के, अबला होकर के भी चेलना है। जैन होने के लिए, जैन धर्म की प्रभावना करने के लिए दृढ़ श्रद्धान के साथ कितनी कटिबद्ध है। ये बात अभी पूरी नहीं हुई है, बात तो अभी आगे और बढ़ेगी, लेकिन आपको यह देखना है कि माहौल धर्म के कारण से कैसा घर में बिगड़ने लग जाता है। और ये माहौल कैसे बिगड़ा? सब अपने अपने धर्म का अनुसरण करें तो कोई माहौल नहीं बिगड़ता, लेकिन जब कोई दूसरे को चैलेंज देता है तो माहौल बिगड़ने लग जाता है।
इसलिए आचार्यों ने कहा अपना धर्म करो, अपने धर्म के लोगों को संभालो। दूसरा अपने आप अगर कुछ सीख करके आने की इच्छा करे तो उसका स्वागत है, नहीं तो किसी को भी जबरदस्ती करके कभी किसी का धर्मांतरण मत करो। इसलिए कभी भी जैन आचार्यों ने किसी धर्म से धर्म का धर्मांतरण नहीं किया। लेकिन अगर कभी जैन बने भी हैं तो नए जैन कैसे बनते हैं? जिन्होंने सदाचरण करने का संकल्प कर लिया हो, जिन्होंने दिगंबरत्व को, निर्ग्रंथता को अपनी श्रद्धा का विषय बना लिया हो, वह कोई भी व्यक्ति अपने अंदर जैनत्व का भाव धारण करके जैन बन सकता है और जैन बन जाता है। इसके लिए कोई धर्मांतरण करने की प्रक्रिया नहीं होती है, कोई कट्टरता नहीं होती है, लेकिन यह प्रक्रिया सहज रूप में चला करती है। और इस तरह की प्रक्रिया वहीं पर हो पाती है जहां पर स्वयं दृढ़ श्रद्धानी लोग हुआ करते हैं। इसलिए कभी भी आप अपने धर्म को, अपनी श्रद्धा को उस तरह से दृढ़ बना करके रखो। कष्ट आएंगे, उपद्रव होंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा अगर मजबूत होगी तो सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। रानी चेलना का उदाहरण आज के समय में सबके लिए एक आदर्श उदाहरण है। आज के समय में आज के बेटे बेटियों के लिए रानी चेलना का यह चरित्र अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि हमें अपनी धर्म रक्षा करने के लिए किस तरह से तत्पर रहना चाहिए। और ये धर्म केवल बाहरी नहीं है, ये भीतरी धर्म है। और इस धर्म की रक्षा करने के लिए, आत्म धर्म की रक्षा करने के लिए अगर कोई किसी भी तरीके से चैलेंज भी करता है तो उसके लिए भी तत्पर रहना, ये भी आपको ऐसी बहादुर नारियों के उदाहरण से ही समझ में आएगा। जैन धर्म के अंदर अगर वीर नारियों की, बहादुर नारियों की अगर गणना की जाएगी तो पहला नाम रानी चेलना का ही आएगा। अभी तो वीरता के कुछ किस्से और बाकी हैं, धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। तब तक आज के इस वक्तव्य से जो प्रश्न उत्पन्न हुए हैं उसके बारे में सुनते हैं। बैठे हैं, उनके प्रश्न मेरे पास आए हैं, सो आपसे पूछता हूँ। भगवान और गुरु के दर्शन करने से कौन सा फल मिलता है? कौन सा फल मिलता है माने आम का के सेब का, किसका पूछ रहे हो? कौन सा फल मिलता है? भगवान और गुरु के दर्शन करने से आत्मिक सुख का फल मिलता है। फल का मतलब कोई खाने वाला फल नहीं होता। फल मतलब होता है हमने जो ये दर्शन का कार्य किया है उसका रिजल्ट क्या होगा। तो रिजल्ट ये होगा, अगर आप गुरु और प्रभु के दर्शन करते हैं, उनके समीप बैठते हैं, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आती है वही पॉजिटिविटी आपको फिर से उन गुरु के प्रति आकर्षण करके आपको फिर से दर्शन करने के लिए प्रेरित करती है। यह उसका सबसे बड़ा फल माना जाता है कि एक बार दर्शन करने के बाद में पुनः दर्शन की बात आपके अंदर आ जाए तो समझ लेना दर्शन आपका सार्थक हो गया। दर्शन का कारण है, लेकिन कभी कभी इस देह को देखकर भी भाव में गिरावट भी होती है। फिर ऐसे भावों की कमी सम्यक दृष्टि जीव की होती है या नहीं? देह को देखकर कभी कभी भाव में गिरावट भी आ जाती है। गिरावट का मतलब भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं महाराष्ट्री, कभी अच्छे कभी बिगड़ भी जाते हैं, तो विचलित हो जाते हैं। विचलित होने का मतलब आपकी देह को देखकर माने मेरी देह को देखकर? जी, मतलब हाँ। साधुओं की देह को देखकर अगर हाँ। भावों में गिरावट भी आती है तो क्या सम्यक दृष्टि जीव वो होते हैं जिनके भावों में गिरावट होती है कि नहीं? देखो, गिरावट और उठावट तो एक ऐसी चीज है कि ये आपके अपने अभिप्राय पर डिपेंड करती है। और अभिप्राय निर्भर करता है आपके भीतर किस तरह से राग या द्वेषात्मक परिणाम चल रहे हैं, है ना। अब वो राग द्वेष के परिणाम जिस तरह से आपके अंदर तीव्रता मंदता के साथ होंगे उसी तरह से आपके भावों में गिरावट या विशुद्धि आएगी। कभी कभी अगर आपको लगता है कि कभी कभी हमारे भावों में गिरावट आती है तो इसका मतलब है भावों में गिरावट तभी आती है जब हमारे अंदर कसाई की तीव्रता हो जाती है। भावों में विशुद्धि आ जाती है जब हमारे अंदर कसायों की मंदता हो जाती है।
तो ये कसायों की मंदता तीव्रता आपके अंदर आती है। इसके लिए निमित्त कुछ भी हो सकता है सामने, ये शरीर भी निमित्त बन सकता है, लेकिन आप उस समय पर ये समझें कि हम अपने उस सम्यक दर्शन के परिणाम को जो बनाए रखे हैं, वो परिणाम श्रद्धा के साथ बना हुआ है कि नहीं। श्रद्धान बना रहना चाहिए। भाव अगर कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं तो वो चल जाता है, लेकिन श्रद्धान ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। यानी श्रद्धा की परिणति कांस्टेंट रहनी चाहिए, और बाकी अपने भाव ऊपर नीचे कभी हो जाएं तो वो सहज भाव है। हम रोजाना जिस मंदिर में जाते हैं, जिस भगवान की रोजाना आराधना करते हैं, एक जैसा भाव वहां पर भी नहीं लगता है, क्योंकि उस समय पर हम बहुत सारे भीतर अनेक तरह के भाव बाहर से लेकर के आते हैं, कसाएं होती हैं, तो हमारा मन एक जैसे परिणाम में तो कभी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी श्रद्धा उस समय पर छूट गई। श्रद्धा बनी रहेगी तो आप दोबारा फिर आएंगे, आपके भाव फिर लग जाएंगे, आपके भावों में गिरावट ना होकर के उठावट आ जाएगी। इसलिए श्रद्धा बड़ी चीज है, उसको बनाए रखिए। पूर्व में कहा था कि जब एनेस्थीसिया लगता है तो उधर के शरीर के भागों में ऑपरेशन के समय दर्द नहीं होता, तो क्या वहाँ के आत्म प्रदेश स्थिर हो जाते हैं या सो जाते हैं, क्या होता है? सो नहीं जाते हैं। जो हमारे शरीर में ज्ञान का संचार जिन माध्यमों से होता है, वो संचार वहां पर रोक दिया जाता है। यानी आत्मा के प्रदेश तो वहां के वहीं रहेंगे, लेकिन उन आत्मा के प्रदेशों में जो ज्ञान का संचार हम बाहरी जगत से करते थे, जो अपने ब्रेन के माध्यम से करते थे, वो संचार की प्रक्रिया वहां पर रोक दी जाती। यानी उस समय पर हमारे शरीर के अंदर का जो सेंसेशन है, वो सेंसेशन उस त्वचा के आसपास कुछ इस तरीके से इंजेक्ट करके उन केमिकलों के माध्यम से तैयार कर दिया जाता है, जिससे कि उस समय के लिए वो सेंसेशन हमें ना हो सके। आत्मा के प्रदेश वहीं रहेंगे, लेकिन आत्मा के प्रदेशों से ज्ञान का संचार नहीं होता है। ज्ञान का संचार हमारे मस्तिष्क से चलता है। तो जो मस्तिष्क से चलने वाली प्रक्रिया है, उसको डॉक्टर एनेस्थीसिया के माध्यम से रोक सकते हैं, वो रुक जाती है। कि वो बिना हमारे कहे मंदिर जा सकते हैं, आप लोग जैसे गुरुओं के दर्शन करने आ सकते हैं। के लिए भी बहुत अच्छा संडे को प्रोग्राम चल रहा है, और उसमें जो भी बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मन लग रहा है। और उस संडे के प्रोग्राम में ही अगर आप बच्चों को भेजते रहेंगे तो वो धीरे धीरे आपको जो चेंज चाहिए वो चेंज उनके अंदर आपको दिखाई देगा। बस अब इतनी बात है कि अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप उनके साथ में ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना कीजिए। इसीलिए हम उनको मंदिर में नहीं बुलाते हैं, हम उनको अलग स्थान पर ले जा करके अलग हॉल में बुलाते हैं, ताकि उन्हें आने में भी सुविधा रहे और समझने में भी सुविधा रहे। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश।